वेदों की ओर लौटो। एक निडर सन्यासी जिसके व्याख्यान से अनेक क्रांतिकारियों का जन्म हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महर्षि दयानंद जी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंवदा नथानी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करते हैं महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद जी ने सोचा मैं कैसे अपनी बात पहुंचाऊं लोगों को। तो इसके लिए उन्होंने अपने ज्ञान को, अपनी बात को पहुंचाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की 10 अप्रैल सन 1875 में गिरिगांव, मुंबई में। तो आर्य समाज क्या है? एक आज तक भी हजारों संस्थाएं इसकी, पूरे इंडिया ही नहीं, बाहर विदेशों में भी इसकी ब्रांचेज हैं। और उस समय जो महर्षि थे उन्होंने यही कहा कि आर्य समाज में जो 10 नियम हैं, जो इंसान इन 10 नियमों का पालन करेगा, 10 नियमों को समझ लेगा, वही आर्य बनेगा। आर्य का मतलब एक अच्छा आदमी, एक सुसंस्कृत आदमी। तो उनका जो उद्देश्य था आर्य समाज को बनाने का, वो इसलिए था कि समाज को सुधारना और धार्मिक शिक्षा देना। क्योंकि जब तक समाज में अपने सही बात नहीं पता चलेगी, हमें अपने हम धर्म तो जानते, लेकिन वास्तव में धर्म हमारा क्या है, क्या लिखा है हमारे वेद पुराणों में, क्या सही है, ये नहीं पता चलेगा आम लोगों को, तब तक जो पाखंडी लोग हैं ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और लोग बनते रहेंगे और समाज ऐसे ही चलता रहेगा। तो जो आर्य समाज है वो आज भी बहुत जगह काम करते हैं और बहुत अच्छे से, कई स्कूलें हैं आर्य समाजों की, वो अपना जो नियम है उनके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को भी संस्कृत करते हैं। कई जगह गुरुकुल है आर्य समाजियों की। तो ये आज के डेट में भी हमारे समाज में एक बहुत बड़ा जो संयोग है, जो बहुत बड़ा योगदान है हमारे कल्चर को बचाने का, हमारे हिंदू वेद पुराण यज्ञ इन सब को बचाने का, इसमें महर्षि जी की आर्य समाज की जो संस्थाएं हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। सन 2000 में आर्य समाज के सम्मान में डाक टिकट भी निकाला गया और इसका जो मुख्य नारा है वो है विश्व को आर्य बनाते चलो। तो इसके बाद अब जब हमारे स्वामी जी महर्षि दयानंद जी अपना एक काम के बाद रुकते नहीं है, महापुरुष आगे बढ़ते हैं। अब उन्हें लगा और बात करें और लोगों से भी बात करें। फिर वो एक ही जगह नहीं रुके, वो सब जगह जगह जाने लगे। तो उन्होंने बड़े बड़े जो उस समय के पंडित थे, जो इनके घोर विरोधी थे, वो बड़ी बड़ी सभाएं करते थे और उन पंडितों को बोलते थे कि मुझसे आप बहस कीजिए, शास्त्रार्थ कीजिए। आप ये कह रहे हो और मुझे बताइए शास्त्र में कहाँ लिखा है। तो स्वामी जी तर्क सहित उनको क्या करते थे, हरा देते थे। और बाद में वो जो कई पंडित ऐसे थे कि वो सच में गुरु जी के आगे, महर्षि जी के आगे हाथ जोड़ के उन्हीं के शिष्य बन गए। उन्हें लगा गुरु ये तो सही बोल रहे महर्षि जी। तो कई बार उन्होंने बहुत शास्त्रार्थ किए, हर जगह जगह जाके। तो उन्होंने धारा प्रभाव संस्कृत बोलते थे, लेकिन हिंदी भाषा को भी लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत योगदान है। वो जो मुख्य विषय होते थे उनको, उस समय लोग नारियों शिक्षा, जो लड़कियां होती थी, स्त्रियां होती थी, उस समय मान्यता क्या थी कि वेद नहीं पढ़ना भाई लड़कियों को, स्कूल नहीं जाना लड़कियों को, शिक्षा से क्या मतलब। तो उन्होंने इन चीज़ों का विरोध किया। उन्होंने कहा शिक्षा पहले उतना ही आवश्यक है नारी के लिए जितना पुरुष के लिए है। उन्होंने कहा हर माँ को शिक्षित होना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। वो बाल विवाह के भी, सती प्रथा के विरोधी थे और उन्होंने समाज को यज्ञ करना सिखाया, प्राणायाम योग ये करना सिखाया। तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग उनके पीछे हो लिए, उनके मतलब समर्थक हो गए।
इसके बाद उन्होंने एक महान ग्रंथ लिखा, उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जो सन 1975 में लिखा उन्होंने। ये एक तरीके से हम आर्य समाज के जो लोग हैं उनके लिए ये बहुत पवित्र बुक है। इसमें बाल शिक्षा, विवाह, गृहस्थ, वानप्रस्थ के बारे में विस्तृत बताया गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक वेदों का क्या है, सार है। इसमें चारों वेदों का सार, अगर कोई नहीं पढ़ सकता चार वेद, तो ये सत्यार्थ प्रकाश जो पढ़ लेगा तो आपको वेद में क्या लिखा है ये सब पता चल जाएगा। तो उस समय के जो लोग थे, दूसरे धर्म के लोग, वो हिंदू समाज का बड़ा मजाक उड़ाते थे। और जो उस समय की जो सरकार अंग्रेज थी, जो गवर्नमेंट थी अंग्रेज, वो उनका तो मेन उद्देश्य ये था, क्योंकि अंग्रेज सरकार जानती थी कि जो भारतीय हैं इन पे हम तभी राज कर पाएंगे जब हम इनके संस्कृति को, इनके कल्चर को बिल्कुल खोखला कर लें। अंग्रेजों का क्या मेन उद्देश्य था कि इनकी कल्चर ख़त्म हो जाए, क्योंकि कोई भी देश की जब तक संस्कृति रहती है, जब तक आस्था रहती है, तब तक वो देश ख़त्म नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। और अंग्रेज ये जानते थे कि जो भारत के लोग हैं ये ज्ञानी हैं, इनकी संस्कृति बहुत पुरानी, इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। आज भले ही ऊपर से आज परेशान हैं, दयनीय हैं, लेकिन इनका जो जड़ें हैं काफ़ी मजबूत है। तो वो उसको नष्ट करने में तुले थे। तो वो क्या करते थे, अफवाहें उड़ाते थे बहुत अलग अलग कि हिंदू धर्म बेकार है, इनका पहनावा ऐसा है। और सच में कुछ लोग थे जो काफ़ी लोग हो गए थे जो वो सोचते थे यार हमारा धर्म बेकार है, और ये कोट पैंट बड़ा अच्छा, ये जो मैंने पहन रखा ये भी बेकार है। अपना पहनावा, अपना उन्हें जो कल्चर था, अपने धर्म की बातें उन्हें बहुत ऑड लगती थी। उन्हें लगता था नहीं, अगर कुछ हमारी उन्नति होगी तो वो अंग्रेज़ों के जैसे वो कहते हैं, जैसे वो कपड़े पहनते, जैसे वो शिक्षा देते, उनके कारण होगी। लेकिन स्वामी जी ने ये बात समझ गए कि ये जो अंग्रेज हैं ये हमारे कल्चर को नष्ट करना चाहते हैं, और उन्होंने जागरूक किया लोगों को कि अपने कल्चर को मत छोड़ो। तो उसी लिए उन्होंने ये इस बुक का रचना की, और इस बुक का नाम ही है सत्यार्थ प्रकाश। असल में इसका अर्थ है सत्य का अर्थ और प्रकाश, सत्य धन अर्थ धन प्रकाश, सही अर्थ में प्रकाश डालने वाला ग्रंथ। तो इससे भी आम लोगों के जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा इस बुक से। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि जो महर्षि दयानंद जी हैं वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम की पहली नींव जो उन्होंने रखी है। और बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम की जो क्रांति थी उसकी योजना में भी महर्षि दयानंद जी का बहुत बड़ा रोल था। सबसे पहले हिम्मत महर्षि दयानंद जी ने कही थी कि भारतवर्ष केवल भारतीयों का है। स्वराज का नारा भी केवल सबसे पहले महर्षि दयानंद जी ने दिया था। बाद में लोकमान्य तिलक जी ने उनको आगे बढ़ाया इस नारे को। इसीलिए महर्षि दयानंद जी को सन्यासी योद्धा कहा जाता है। उनके जो ओजस्वी भाषण थे, नवयुवक अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते थे। इसीलिए आर्य समाज को क्रांतिकारियों का अड्डा भी कहा जाता है। एक बार कहते हैं कोई बहुत बड़ा जनरल अंग्रेजों का उनके प्रवचन सुनने आ गया, तो उन्होंने महर्षि से पूछा कि क्या आप जो स्तुति करते हो उसमें हमारे लिए भी करते हो, अंग्रेजों के लिए भी स्तुति करते हो? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल करते हैं, और ये करते हैं कि कब आप हमारे देश को छोड़ के जाओगे। तो जो जनरल थे उनके तो बिल्कुल एकदम, उनको तो लगा कि जैसे कान कट गए उनको लगा इतनी हिम्मत हिंदुस्तानियों के, और हमारे सामने बोले। तो इतने निर्भीक थे वो किसी से डरते नहीं थे। उनके अनेक दुश्मन भी थे। तो ऐसे एक दिन दिवाली
का दिन था 30 अक्टूबर 1883 को। वो एक अनंत यात्रा पे हमारे से विदा हो गए। एक षड्यंत्र के तहत उनको उनके खाने में कांच पीस के दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो एक महान ऋषि जो हमें गुलामी और कुरीतियों के अंधेरे से बाहर निकालकर हमें अपने ज्ञान का प्रकाश जिन्होंने दिखाया, वो एक अनंत यात्रा पे निकल गए। तो ऐसे थे हमारे महर्षि दयानंद। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा।